कोटा में आपने कभी सोचा नहीं कि कोटा में भी एक सेंटर ओपन करना चाहिए आप? हम कन्विंस होंगे कि हम उस तरह की सर्विसेज कोटा में दे सकते हैं। तो कोटा वाले बच्चों आप लोगों के लिए मतलब लगभग गुड न्यूज है सर, आ सकते हैं। तो आजकल कोटा में मैंने थोड़ा सा ये फील किया है कि कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। जो रहने खाने के लिए जो प्लेसेस हैं वहाँ पे बच्चों को बहुत परेशान किया जाता है। तो स्पेशली मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक तो अपने विवेक का जरूर इस्तेमाल करें। तो हेलो बच्चों, हम लोग खड़े राजीव गांधी नगर में और सुनने में आ रहा है यार मोहित त्यागी सर जो कंपटीशन है वो इस बिल्डिंग में आने वाले हैं। तो यार अपन जयपुर चलते हैं और मोहित त्यागी सर से पूछते हैं क्या वो कोटा में आ रहे हैं और इसी बिल्डिंग में आ रहे हैं। तो चलिए यार जयपुर चलते हैं यार। आज आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमें जयपुर में और जयपुर में मोहित त्यागी सर के साथ है जो कि खुद आईआईटी दिल्ली से और कंपटीशन करके एक कंपनी रन करते हैं। आईआईटी जेई और नीट की प्रिपरेशन यहाँ पे करवाते हैं। तो आइए आपको एमटी सर से मिलवाते हैं। तो हेलो बच्चों, हमारे साथ है एमटी सर और सर स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द चैनल। जी। और सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे सर 2020 में मैंने एक बहुत बड़ी बात सुनी थी कि मोहित त्यागी सर के 2 लाख फॉलोवर है। कोटा की बड़ी बड़ी कोचिंग हो गए, आपके इंडिविजुअल 2 लाख थे सर, है ना, यूट्यूब पे। और बड़ी बड़ी कोचिंग हो गए सर, मतलब 5,000 भी नहीं थे, है ना। और तो आपने, मैंने जब पता किया ना इस बारे में, तो आप पता चला कि 2012-13 से आपने ये विजन बना लिया था कि मुझे ऑनलाइन पढ़ाना है। और आपको कैसे पता था कि ये इस चीज का बूम आएगा एक दिन? मतलब जो हमने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया था वो एज ए सोशल सर्विस ही चालू किया था। इसके पीछे मतलब कोई मंशा नहीं थी कि इसको हम मतलब एज ए बिजनेस ग्रो करेंगे कभी आगे चल के। बिकॉज जो मैंने खुद अपनी पढ़ाई की थी वो हिंदी मीडियम से की थी और एक बैकवर्ड सा प्लेस था वहाँ से की थी। मैंने आईआईटी जेईई का जो नाम है वो खुद 12th में जाके सुना था। अच्छा। तो ऐसे डिप्राइव्ड बच्चों को हेल्प करने के लिए, अगर मास में आपको हेल्प करना, अगर आप किसी बच्चे को फ्री पढ़ाना चाहते हो तो एक क्लास में आप 50 बच्चों को फ्री पढ़ा लोगे, 100 बच्चों को फ्री पढ़ा लोगे। बट जब उस टाइम पे इंटरनेट आया तो मेरे को पहली बार ऐसा फील आया कि अगर मास तक बच्चों को फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देना है तो वो ऑनलाइन ही पॉसिबल है। उस एंगल से मैंने ये स्टार्ट किया था और पूरा सोशल विजन था वही था। मतलब मैं मतलब अपने आप को बिजनेसमैन तो नहीं बोलूँगा कि मेरे में इतना विजन था। तो इंटेंशन था अंडर प्रिविलेज बच्चों को हेल्प करना, इसलिए शुरू किया। जी। बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि मोहित त्यागी सर का बहुत बड़ा नाम चलता था। मतलब अभी बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जब कोई नहीं था ना तब बहुत बड़ा नाम था मैथ में। 2015 की बात कर रहा हूं मैं, जब कोई नहीं होता था और फ्री में पढ़ाते थे सर यूट्यूब पे। सर अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आपने खुद ने भी आईआईटी निकाली हुई है और आपने ऑनलाइन में बहुत बढ़िया पढ़ाया हुआ है, ऑफलाइन में आप जबरदस्त पढ़ा रहे हो। तो अभी जैसे कोटा वाले बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो आप जो तैयारी कर रहे हैं आईआईटी की सर? कोटा में देखिए पिछले 10-20 साल से काफ़ी ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हुआ है। तो पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। पॉजिटिव तो अगर कोई भी सेंटर बनता है, कोई भी हब बनता है तो दोनों तरह के टैलेंट, चाहे वो टीचर्स हों चाहे वो बच्चे हों, वो उस जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो यू विल फाइंड वेरी गुड टीचर इन ऑल 3 सब्जेक्ट इन कोटा। बट उसके साथ साथ जब कोई भी बिजनेस वाइज कुछ चीज़ ग्रो होती है तो उसके साथ साथ जो उसकी, जैसे बोलते हैं ना, बुराइयाँ होती हैं वो भी उस प्लेस में ग्रो होने लगती हैं। जी। तो आजकल कोटा में मैंने थोड़ा सा ये फील किया है कि कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत तरह के इंस्टीट्यूट्स हो गए या इवन जो रहने खाने के लिए जो प्लेसेस हैं वहाँ पे बच्चों को बहुत परेशान किया जाता है। मतलब इन द सेंस रहने खाने के प्लेसेस में मैंने देखा है। और इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा बच्चों को गुमराह भी किया जा सकता है, किया जाता है। एक ये भी है कि कुछ बच्चों को ऐसे लगता है कि कोटा जाने से ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि जिसने शायद अभी तक पढ़ाई ढंग से की ना हो, तो 10th तक के लेवल की भी ढंग से पढ़ाई ना की हो। जब वो कोटा के माहौल में आता है, कॉम्पिटिटिव माहौल में आता है, पहली बार घर से बाहर निकला होता है, उसके पास जिसे बोलते हैं ना कि सहारा देने के लिए कोई पेरेंट्स वगैरह नहीं होते, तो उसको बहुत प्रेशर फील होता है। तो स्पेशली मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक तो अपने विवेक का जरूर इस्तेमाल करें। अगर कोई भी किसी भी तरह का शॉर्टकट बता रहा है तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि 10 लाख बच्चे एडवांस एग्जामिनेशन देते हैं आईआईटी जेईई का। जी, सबका सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। जो बच्चा नॉलेज वाइज अच्छा होगा और जो बच्चा मेहनत करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट। अगर कोई शॉर्टकट बता रहा है तो वो आपके करियर के साथ खेल रहा है। एक तो अपने विवेक का जरूर इस्तेमाल करें। दूसरा, मैं पेरेंट्स को भी ये जरूर बोलना चाहूँगा कि अगर उनके मतलब बच्चों से सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन उन्हीं का होता है बचपन से। अगर उनको लगता है कि बच्चा उनका मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, घर से पहली बार निकल रहा है, तो कोशिश करें कि एक पेरेंट जरूर उसके साथ में जाए ताकि उसको एक मनोबल मिलता रहे। टाइम टू टाइम बच्चे से जरूर बात करें, क्योंकि इंटेंस कंपटीशन है। बच्चे को डिजेक्टेड और डिप्रेशन का फीलिंग आएगा ही आएगा, क्योंकि मेहनत भी करना पड़ रहा है, प्लेस घर से भी बाहर हो गया। तो अगर उनको कुछ भी बात करने से ऐसा लगता है कि ही इज़ नॉट अप टू द मार्क, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो जरूर जाके मिलें। उसको ऐसे ना छोड़ें कि शायद मेहनत कर रहा होगा इसलिए परेशान होगा।
बच्चे जो मेंटली परेशान होते हैं, बहुत सारे लोग तो पेरेंट्स को बताते भी नहीं है बच्चे, नहीं क्योंकि बता उन्हें लगता है कि इतना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है पेरेंट्स का, तो सही दे बात। नीड टू प्रोड्यूस द रिजल्ट। वो जो इमेंस प्रेशर होता है, उसी से थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स आजकल क्रिएट हो गई कोटा में। तो मैं बोलूँगा जो बच्चे का इंटरेक्शन है सबसे ज़्यादा पेरेंट्स के लिए तो अपना ही बच्चा है। इंस्टीट्यूट के लिए तो हो सकता है कि वहाँ पे 1000 बच्चे हों, वो भी अपने लेवल पे, अपने स्तर पे डेफिनिटली कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं होंगे। बट ये पेरेंट की ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों से डेली बात करें, कम से कम 10-15 मिनट तो ज़रूर बात करें। बात करने से भी काफ़ी कुछ पता लग जाता है कि जी सर। बच्चा किस मनोस्थिति से गुजर रहा है, और अगर कुछ भी थोड़ा-सा भी उल्टा-सीधा लगता है तो ज़रूर आके बच्चे से वहाँ पे मिलें। अगर उन्हें लगता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहा है, या फिर अगर पेरेंट्स के साथ में रहना पॉसिबल नहीं है, तो आई विल से कि उसको घर पे ले जाएँ। ऑनलाइन के माध्यम से आज किसी भी शहर से बहुत अच्छी पढ़ाई की जा सकती है। कोटा के जो फर्स्ट बैच में पढ़ाया जाता है वो कंटेंट आज ऑनलाइन के माध्यम से पेड बैचेस में भी लिया जा सकता है और यूट्यूब के माध्यम से फ्री भी लिया जा सकता है। बट कम से कम बच्चा अगर एक प्रोटेक्टेड माहौल में रहेगा तो उसका परफॉर्मेंस बेटर आएगा। जी सर। अच्छा सर, बच्चों के लिए एक बात बोली जाती है कि अगर किसी बच्चे की मैथ अच्छी है ना, हम्म। तो वो लाइफ में कुछ ना कुछ कर लेगा। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे मेरी बेटी है एक छोटी सी, है ना, तो बच्चों को क्या सिखाया जाए कि उनकी मैथ अच्छी रहे? मैथ में देखिए तीनों सब्जेक्ट वैसे इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम्म बट मैथ थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है इसलिए क्योंकि फिजिक्स में आप चीज़ों को रिलेट कर लेते हैं, फिजिकल चीज़ें दिखाई देती हैं हमें, मैथ्स हम्म में यूजली दिखाई नहीं देती, इसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। हम्म और इसका काफ़ी कुछ 11th-12th में जो परफॉर्मेंस है काफ़ी कुछ जी। मतलब एक्सेप्शनल केसेस तो आपको मिल जाएंगे। हम्म इस बात पे भी डिपेंड करता है कि बच्चा 6, 7, 8, 9, 10th में किस हिसाब से पढ़ रहा है। जी। आजकल मैक्सिमम बच्चे मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं। मार्क्स लाने के लिए पढ़ने का मतलब ये है कि उन्होंने पिछले 10 साल के पेपर कर लिए 9-10th में स्पेशली। जी। उन्हीं क्वेश्चन में से कुछ आ जाता है और विदाउट समझे वो बच्चे उनको अ, लिख के आगे, और मार्क्स भी अच्छे आते हैं 90%, 100 मार्क्स आराम से आ जाते हैं। हम्म तो उसकी बजाय हम कोशिश करें कि बच्चे को ये समझाने की कि जो भी चीज़ वो कर रहा है, हम्म भले ही मार्क्स कम आए, भले ही हम्म 10-20 मार्क्स कम आए, हम्म बट उनको समझ के करने की कोशिश करें, क्योंकि समझने में उसको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। यूजली बच्चे शॉर्टकट मारने के चक्कर में वो सब नहीं करते हैं, आगे जाके जिसका नुकसान होता है। तो अगर बेस अच्छा तैयार करें, बेस अच्छा तैयार करने का मतलब क्या है कि जो भी पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई की जा रही है बच्चे द्वारा, वो समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों किया गया रादर देन रटने के। और जो स्कूल सिस्टम है, बाई चांस अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम जगह चीज़ें रटाई जाती हैं, मार्क्स पे ज़्यादा फोकस होता है रादर देन कि बच्चे को समझ में आए कि क्या कर रहा है। चलिए सर, आई होप पूरे देश के पेरेंट्स को इस आपके जवाब से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे लाखों बच्चे आते हैं, कोटा भी आता है, जयपुर भी आते हैं, फिर वो आईआईटी या नीट की तैयारी करते हैं सर, एम्स में चले जाते हैं या फिर आईआईटी में चले जाते हैं। जैसे आप खुद भी आईआईटी दिल्ली से हो, तो सर उसके बाद आईआईटी जाने के बाद बच्चों के बीच में क्या कंपटीशन रहता है, और कोई मेमोरीज आपकी हो तो प्लीज सर शेयर कीजिए। इसमें देखिए जब बच्चा आईआईटी पहुंचता है तो वो ये जो 1 साल 2 साल या 3 साल का जितना भी उसने तैयारी किया है, जी। इस रिगरस प्रोसेस के थ्रू जाता है वो। हम्म तो उसके अंदर काफ़ी क्वालिटीज़ ऑलरेडी आ चुकी होती हैं, मतलब वो मेहनत करना सीख जाता है, लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्म करना सीख जाता है। हम्म और जैसे ये बोलते हैं 5-6 घंटे सो के भी वो अपना काम चला सकता है, हम्म फालतू की चीज़ों में डिस्ट्रैक्शन को कैसे हैंडल करना है ये भी सीख जाता है। जी। तो आईआईटी में जब जाते हैं तो सब इसी तरह के बच्चे जाते हैं, पहली चीज़। जी। तो कंपटीशन तो ऑफकोर्स वहाँ पे भी होता है क्योंकि वहाँ पे प्योर क्रीम ही पहुंची हुई होती है, बट आई विल से कि वहाँ पे इतना ज़्यादा इंटेंस पढ़ाई नहीं होता है जितना जेई प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में होता है, क्योंकि वहाँ पे यूजली हर जगह पे 7 में से 5 ही दिन क्लासेस होता है, उसमें भी ऑन एन एवरेज 5-6 आवर्स की क्लास होता है एक दिन में। अगर बच्चा सिंसियरली उन क्लासेस को अटेंड करे हम्म और ध्यान से सुने वहाँ पे, तो हम्म अपने इंजीनियरिंग का वो वहीं से कर सकता है, उसको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसके पास 5-6 घंटे यहाँ देने के बाद पूरा दिन बचा हुआ फ्री होता है और सैटरडे संडे फ्री होता है, तो अपनी लाइफ एंजॉय भी कर सकता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी कर सकता है और किसी जगह पे पार्ट भी ले सकता है, अगर सिंसियरली वो क्लासेस अटेंड करे, और अपने ग्रेड्स भी बहुत अच्छे रख सकता है। जी। तो प्रेशर इतना नहीं होगा, बट प्रेशर जीरो भी नहीं होगा। काफ़ी बच्चे ऐसा होता है कि वहाँ जाने के बाद पढ़ाई बिल्कुल छोड़ देते हैं, जो उनकी मेहनत है इतने सालों की वो वेस्ट हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर तरह के एग्जाम्पल वहाँ पे रहते हैं। जी। बट आई विल से कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि एक बार बस सेलेक्ट हो जाओ फिर कुछ नहीं है, तो ये इस एक्सट्रीम पे भी नहीं है, मेहनत तो आपको फिर भी करनी पड़ेगी, बट फिर आदत भी हो जाती है, और प्रिपरेशन के दौरान जो मेहनत की गई है उससे काफ़ी कम करना पड़ता है, तो लाइफ को बच्चा खूब इंजॉय कर सकता है। पर्सनैलिटी ऑफ कोर्स मल्टी फोल्ड ग्रो होता है वहाँ पे जाके, क्योंकि डिफरेंट टाइप के बच्चों से मिलना होता है, हर बच्चे की अपनी अलग कैपेबिलिटी होती है, सही बात तो बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। मतलब शायद वो 4 साल या 5 साल बेस्ट ईयर्स हैं किसी भी बच्चे की लाइफ के। है। जैसे मतलब आपको भी मौका दिया जाए सर कि वापस जाओगे एक बार आईआईटी दिल्ली, तो जाना चाहोगे सर, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। रिलीव करना ज़रूर चाहेंगे उसको।
जैसे सर मेरा अगला सवाल ये है, जैसे आपसे बच्चे जो है पटना से भी लव करते हैं, कोटा से भी आपको बहुत सारा प्यार मिलता है, जयपुर तो आप हो ही सर, है ना? तो इन सारे बच्चों से आप कैसे कनेक्ट रहते हो सर? वैसे तो जो कनेक्शन का जो सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम है वो हमारा यूट्यूब चैनल ही है। वहीं जी। पे आके बच्चे यूजली वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, उससे हमारा जैसे बातचीत है वो चालू रहती है। हम्म। और कोटा में तो अभी हमने थोड़े दिन पहले ऐसे एक मीटअप भी किया था, वहाँ पे पर्सनली भी मिले थे, और ऐसे मीटअप हम और जगह भी प्लान कर रहे हैं। जी। तो मैक्सिमम जगह तो यूट्यूब ही है, बाकी कुछ लोग कहीं से ईमेल ढूंढ के मेल भी करते हैं, उनसे भी व्हाट्सएप नंबर से भी कनेक्शन में रहता है। बट प्राइमरी जो मोड है वो हमारा यूट्यूब ही अच्छा सर, जैसे कंपटीशन के यहाँ पे 3 सेंटर है, है। तो कोटा में आपने कभी सोचा नहीं कि कोटा में भी एक सेंटर ओपन करना चाहिए आपको? अभी तक तो मतलब जैसे पहला हमारा मेन जो फोकस था जब हमने कोविड इसमें स्टार्ट किया था वो तो जी। ऑनलाइन था। ऑनलाइन था, हाँ। ऑफलाइन हमने यहाँ पे अभी जयपुर में 1.5 साल से चला रहे हैं। तो ठीक जब है। सब प्रोसेस सेट हो गए हाँ। तो अभी तक इतना टाइम ही नहीं मिला कि हम और किसी शहर के बारे में सोचें। हाँ। बट अब हमने एक्टिवली सोचना शुरू किया है, तो अगर हम कन्विंस होंगे कि हम उस तरह की सर्विसेज कोटा में दे सकते हैं, देन ओनली वी विल गो टू कोटा, उससे पहले तो नहीं। अच्छा। तो अभी ग्राउंड वर्क चल रहा है, हाँ, बट देखिए कब पहुंचते हैं। जा सकते हैं लेकिन। बिल्कुल। तो कोटा वाले बच्चों, आप लोगों के लिए मतलब लगभग गुड न्यूज है सर, आ सकते हैं अभी, इस साल नहीं तो अगले साल कभी तो, है ना सर? जैसे एक सवाल मेरा ये है सर, जैसे मैंने कोटा में बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया हुआ है, जैसे मैंने मनोज चौहान सर का इंटरव्यू लिया हुआ है, अन्ना सर का लिया हुआ है, जीवी सर का लिया हुआ है, और आपका आज पहली बार ले रहा हूं मैं। लेकिन इससे पहले एक चीज कनेक्ट करना चाहता हूं, जैसे मनोज चौहान सर है, आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, जीवी सर है आपकी बात करते हैं, और अन्ना सर भी। तो आप लोग ये इतना अच्छा हेल्दी रिलेशन कैसे रख लेते हैं, मतलब सर? मतलब इसको मैं ये बोलूंगा, भगवान की कृपा है कि मेरे कोई हेटर्स या दुश्मन नहीं है। हाँ। और सारे जो आपने नाम लिए हाँ। वो बहुत परम मित्र हैं मेरे। जी। भले ही सेम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, बट हमारी इक्वेशन बहुत अच्छी है। और मैं मतलब कोई भी अगर आप मेरे से एक नाम पूछो ना कि किस बंदे से शायद आपकी अनबन होगी, तो ऐसा कोई नहीं है हाँ। अक्रॉस द इंडस्ट्री। अच्छा। तो ये तो शायद भगवान की कृपा है। जी जी जी। और बाकी सब लोगों से बातचीत होती रहती है सर, है ना? हाँ, एज एन वैन मतलब किसी ना किसी फॉर्म में बातचीत चलती रहती है। जी जी, ये बड़ी अच्छी बात है सर। सर एक फनी क्वेश्चन है कि जैसे आईटीज में आप लोग भी बोलते हो और लोग भी बोलते हैं कि आईटी कॉलेजेस में जो है ना गर्ल्स बहुत कम होती है, तो गर्ल्स का क्या आईक्यू लेवल बहुत कम होता है क्या सर, या कोई और कारण है? नहीं, मैं आईक्यू लेवल तो डेफिनेटली नहीं बोलूंगा एक कम होता है। हाँ। प्रायोरिटीज हो सकती है, क्योंकि एक शायद सोशल ऐसा कुछ बना हुआ है कि गर्ल्स का मतलब क्या है कि मेडिकल क्षेत्र में ज्यादा जाएंगी। हाँ। तो अगर आप रेशो देखोगे तो इंजीनियरिंग के कंपैरिजन में नीट में काफी गर्ल्स रहती हैं। हाँ। तो अगर गर्ल्स का मेजर उधर चला गया तो इधर वैसे भी परसेंटेज वाइज वैसे कम होता है। बट आईआईटी में अभी तो जैसे 20% कर दिया है उन्होंने रिजर्वेशन, जी। तो उससे वहां पे शायद स्थिति में काफी सुधार है। और मेरे ख्याल से कमी तो कुछ भी नहीं होती, आईक्यू वाइज तो बोथ आर सेम इन माइंड। जी जी जी। बाकी उन बच्चों के लिए तो गुड न्यूज होगी कि चलो 20% तो आएगी अब। हाँ बिल्कुल, लड़कों के लिए। दिस इज गुड। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है सर कि जैसे मेरे चैनल के थ्रू आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे, और एक मेरे लिए भी बताइए सर, कोटा की बात को क्या करना चाहिए? बच्चों को तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि एक तो कंपटीशन है, बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। अगर बच्चा कोई सिंसियरली मेहनत कर रहा है और अपने जो भी लक्ष्य है उसकी तरफ ही टोटली डेडिकेटेड है, तो चीज़ें आराम से की जा सकती हैं। अपना 100% दे। जो भी मतलब 11th 12th 13th हो गया, ये आपके लाइफ के फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, इसी के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल होने वाले हो। तो इस जर्नी को एंजॉय भी करें, अपना बेस्ट देने की कोशिश भी करें, और मतलब विदाउट प्रेशर, क्योंकि अगर आप पे प्रेशर नहीं होगा परफॉर्म करने का, आप अपना मेहनत करो, आपसे बस यही एक्सपेक्टेड है कि आप मेहनत करो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो अपने आप अच्छा ही आएगा। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका रियल पोटेंशियल है आप उसको रियलाइज नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। दूसरा, इस बात का बहुत प्रेशर नहीं लेना चाहिए। अगर आप प्रेशर लोगे तो आपकी परफॉर्मेंस नीचे जाएगी। अपना 100% दो, फिर बाकी सब रिजल्ट जो है भगवान पे छोड़ दो। डेली मेक श्योर के जो भी आप पढ़ सकते थे आपने 90% अचीव कर लिया है, तो आई विल से कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। कोटा की बात के लिए मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा कि जैसे आपके माध्यम से बच्चों में जो भी जागरूकता है वो काफ़ी आई है। और स्पेशली मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आप कोटा में हैं, आपने इतने सालों से वहाँ पे देखा होगा कि क्या क्या मेल प्रैक्टिसेस हैं डिफरेंट, मतलब वो जैसे बोलते हैं हॉस्टल ओनर भी हो सकता है, कुछ इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो नेगेटिव वाली है, जो बच्चा आके हो सकता है उसे फेस करना पड़े, क्योंकि
काफी बच्चों की लाइफ स्टेक पे लगी होती है, वो मतलब अपना जिसे बोलते हैं ना सेविंग्स को सब कुछ दांव पे जला के लगा वहां के। पे आता है। तो अगर इस दिशा में और पॉजिटिवली भी बच्चों को अगर आप मोटिवेट करते रहे अपने चैनल द्वारा, तो कम से कम जो बच्चों का एक पेन है, हो सकता है उनको एक हाथ साधने वाला मिल जाए जी और उनकी लाइफ कुछ ईजी हो जाए। जी। वैसे सर मैं कोशिश करता हूँ और आपके बोलने के बाद जिससे डबल कोशिश करूंगा सर मैं। ऑल द वेरी बेस्ट।